जय गुरु संतपति। आगे बढ़ते हैं शाहूखंड के दूसरे भाग में। चौपाई में आते हैं। आए निकट कनक ले बाटा, हीरा ले न आए यही हाटा। परखत जात लेत नहीं खोटा, नहीं ले लाभ छोटा नहीं मोटा। हीरा नाम से लागत प्यारा, तेहि नहीं रंग रूप व्यवहारा। कहते हैं प्राणी बुद्धि रूपी बाट के द्वारा इस संसार में बहुमूल्य वस्तु को खरीदता है। वस्तु को ठीक से देखकर परख कर लाभ हानि का विचार कर वस्तु को खरीदता है। फिर हीरा के नाम से लोग जानते हैं कि यह मूल वस्तु है, यह बहुत कीमती है। लेकिन हीरा जो हाट में बिक रहा है चमकीला, असल यह जो मूल रूप में है वह कैसा है, इस चीज को लोग नहीं जानते हैं। उसे जौहरी तराश कर बाजार में गुण युक्त कर बेचते हैं। कहते हैं चौपाई में, जो खोजत सो पावत तेहि, दृष्टि विलोकत केउ होई। क्षण क्षण परखत हैं सोई आए, तिनि कहत कब केउ बनाए। लेत देत मह जो कोई रहे, तिनकी नींद भूख नो आई। कहते हैं जो खोजने के प्रयास में रहते हैं, जो किसी चीज को खोजना चाहते हैं, वे खोजी लोग को ही केउ विलोकत होई, उसी को वह दिखाई भी देता है। और फिर वैसे खोजी का भूख प्यास और नींद मिट जाता है, अर्थात वह अपने सुख को छोड़कर उस बहुमूल्य रत्न की तलाश में लग जाता है। ऐसी लालसा जिसको होती है, उसे वस्तु अर्थात गुरु प्रदत्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोहा में कहते हैं, लिया दिया सो आपना, पढ़ के नो आवे काम। ले दे जात सकल सवे, रहत गुरु के नाम। जो मनुष्य संसार रूपी हाट में जैसा सौदा खरीदता है, जैसा सौदा का मतलब कर्म का सौदा, अर्थात जैसा वह कर्म करता है संसार में, उसी के अनुसार वह फल प्राप्त करता है ना। पढ़ के न आवे काम, दूसरे के करने से कोई काम में आने वाला नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा, यह स्पष्ट सिद्धांत है। और जो अच्छा कर्म का नहीं करेगा उसका आवागमन लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। गुरु का नाम ही सिर्फ स्थिर है, सत्य ही स्थिर है, बाद बाकी सब नश्वर है। चौपाई में कहते हैं, ले दे चले जवन मन माना, उठ चले हाट न रहत निदाना। लेत देत मह भैल बिहाना, तब लेखा के चित माना। घाट बार से इकट्ठा किन्ना, जिन्स जय सज्जन लीना। क्या लो टूटी क्या बढ़ी सवाई, लागत लेखा गए घबराई। समझदार को संसार रूपी हाट में शीघ्र ही अच्छे सौदे कर लेने चाहिए। हाट समाप्त होने पर सौदा नहीं मिलेगा, अर्थात जब समय समाप्त हो जाएगा मेरा,
जीवन का अंत आ जाएगा। जीवन का अंत ही नहीं, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो भी सौदा करना अर्थात कर्म करने में कठिनाई हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगा। ऐसे समय में हाट नहीं होगा। अज्ञानी लेन देन के झमेले में सारा जीवन समाप्त कर देता है, अर्थात मोह माया, यह मेरा यह तेरा के चक्र में जीवन को नष्ट कर देता है। वह सही चीजों को न समझ पाता है, न सही चीजों को खरीद पाता है। इस प्रकार अच्छे सौदे का अभाव है। पूरा जीवन बुरे कर्म में व्यतीत हो गया, किंतु बुढ़ापे में खरीद नहीं सकते। इस अर्थात बुढ़ापे में ईश्वर भजन नहीं हो सकता है, और बुढ़ापे के दुख को देखकर प्राणी घबरा जाता है कि अब क्या होगा। सिद्धांत भी है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी जीव जन्म लेता है रोते हुए, और सिर्फ दूसरे की बुराई करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। ऐसा जीवन बेकार जीवन है। इसलिए सामान्य मनुष्य से हटकर कुछ सुकर्म, कुछ उन्नत प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए और समय को उस ओर लगाना चाहिए। अन्यथा जीवन चले जा रहा है, कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर चौपाई में कहते हैं, पहला सौदा लेखाना, निश्चय कर चित देखौ सुजाना। भयउ भोर ग्राहक सब आयौ, मैं पहला सौदा भोर में गयो। भोर भय भ्रम नहीं होई, पहला सौदा यही विधि खोई। दृष्टि विलोकत आवत धोखा, कैसे सुन होई जीव संतोषा। भक्ति करने का सबसे अच्छा समय है बालपन, किंतु यह समय लाड़ प्यार में चला जाता है, और इस तरह हाट में सुबह का समय दुकान सजाने में चला जाता है। उसी प्रकार जीवन की पहली अवस्था खेल कूद लाड़ प्यार और अज्ञानता में ही चला जाता है। प्रातः जो ग्राहक सौदा खरीदता है वह ठीक से देख परख कर अच्छा सौदा करता है, और उसी प्रकार जीवन के पहले पहर में अर्थात प्रारंभिक काल में जो भक्ति को पकड़ लेता है वह शीघ्र ही उसकी भक्ति फलित होकर मोक्षदायक हो जाती है। हम लोगों की भक्ति इसलिए पूर्ण फलित नहीं हो रही है। एक तो असमय हम लोग भजन पकड़ते हैं, और दूसरा उसे कसकर नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि ना तो गुरु पर विश्वास होता है ना ईश्वर पर विश्वास है, सिर्फ देखा देखी में चले जा रहे हैं। जय गुरु संतपति। फिर आगे मैं आगे की चौपाई दोहा को दूंगा। आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। जय गुरु संतपति।